नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज़डम लाइब्रेरी में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें बिना कहे भी इस दुनिया तक पहुंच जाती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचा हो और कुछ समय बाद वही चीज़ आपके जीवन में दिखाई देने लगी हो? अगर हाँ, तो यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमसे संवाद करता है, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वासों के माध्यम से। लेकिन सवाल यह है, क्या हम ब्रह्मांड से सही तरीके से बात करना जानते हैं? क्या हम अपने सपनों, इच्छाओं और लक्ष्यों को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि ब्रह्मांड उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सके? आज की इस ऑडियो बुक में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे हमारी ऊर्जा कैसे काम करती है, इरादे क्यों महत्वपूर्ण हैं, विश्वास की शक्ति क्या है और कैसे हम अपने जीवन को अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से बदल सकते हैं। तो आराम से बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय एक, वास्तविकता का कंपनात्मक स्वरूप। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वह उतनी स्थिर नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। पहली नज़र में सब कुछ ठोस लगता है, दीवारें, पेड़, पर्वत, हमारा शरीर। लेकिन विज्ञान हमें कुछ और बताता है। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज ऊर्जा से बनी है और ऊर्जा हमेशा गति में रहती है। यानी हर चीज लगातार कंपन कर रही है। आप, मैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ। अब जरा इस बात को समझिए, अगर सब कुछ ऊर्जा है तो हमारे विचार भी ऊर्जा है। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो वह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहता, वह एक संकेत बनकर बाहर जाता है। मानो आपका मन एक रेडियो स्टेशन हो और हर विचार एक प्रसारण। ब्रह्मांड लगातार इन संकेतों को ग्रहण करता है। लेकिन केवल विचार ही नहीं, भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। असल में भावनाएं उन विचारों की ताकत बढ़ा देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन भीतर से डरते हैं कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनेगा, वह आपकी भावना सुनेगा। और वह भावना होगी डर, कमी, अविश्वास। यही कारण है कि केवल सकारात्मक वाक्य दोहराने से हमेशा परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह ऊर्जा की भाषा समझता है। अब दूसरी स्थिति देखिए। एक व्यक्ति पूरी शांति और विश्वास के साथ यह महसूस करता है कि सफलता उसकी ओर आ रही है। उसे पता है कि समय लगेगा, लेकिन उसे भरोसा है। उसकी ऊर्जा अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है और धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर आने लगते हैं। लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य के साथ मिला चुका होता है। यही है वास्तविक रहस्य। अपनी ऊर्जा कैसे बदलें? पहला कदम है जागरूकता। अपने आप से पूछिए, मैं अब भी कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं आभारी हूँ या शिकायतों से भरा हुआ हूँ? क्या मैं उत्साहित हूँ या भय में जी रहा हूँ? आपकी भावनाएं आपकी वर्तमान ऊर्जा की सबसे सच्ची झलक है। दूसरा कदम है ऊर्जा को ऊपर उठाना, और इसके लिए सबसे शक्तिशाली साधन है कृतज्ञता। जब आप दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा तुरंत बदलने लगती है। इसके अलावा प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, दूसरों की मदद करना, अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद, ये सभी आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी कभी कभार की सकारात्मक सोच का जवाब नहीं देता, वह आपकी स्थायी ऊर्जा का जवाब देता है। यानी आप ज्यादातर समय कैसा महसूस करते हैं? कल्पना की शक्ति। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस जीवन की कल्पना कीजिए जिसे आप जीना चाहते हैं। सिर्फ देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए, उस सफलता को महसूस कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस नई वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बदलने लगती है। अध्याय का सार दोस्तों, यदि आप सचमुच ब्रह्मांड से बात करना चाहते हैं तो केवल शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से बात कीजिए, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने विश्वासों से। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी आवाज से पहले आपकी ऊर्जा को सुनता है, और जब आपकी ऊर्जा आपके सपनों के साथ मेल खाने लगती है, तब ब्रह्मांड भी आपकी ओर बढ़ने लगता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे
स्पष्ट और शक्तिशाली इरादे कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को सही संदेश भेजने के लिए यह समझना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, स्पष्ट इरादों की शक्ति। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने समझा कि ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को सुनता है, लेकिन केवल ऊर्जा ही पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक शक्तिशाली कार है, ईंधन भी पूरा है, इंजन भी शानदार है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो क्या होगा? आप घूमते रहेंगे। ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ। लेकिन सफलता कैसी, किस क्षेत्र में, कितनी, कब तक? इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता और यही समस्या शुरू होती है। ब्रह्मांड हमेशा जवाब देता है, लेकिन अगर आपका संदेश धुंधला है तो जवाब भी धुंधला होगा। इरादा क्या है? इरादा केवल इच्छा नहीं है, इरादा एक निर्णय है। इच्छा कहती है काश ऐसा हो जाए, लेकिन इरादा कहता है मैं इसे चुनता हूं। यही फर्क साधारण सपनों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच होता है। जब आप स्पष्ट इरादा बनाते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं यही वह दिशा है जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। स्पष्टता क्यों जरूरी है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप टैक्सी में बैठते हैं, ड्राइवर पूछता है कहाँ जाना है और आप जवाब देते हैं कहीं भी। तो क्या वह आपको सही जगह पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप जीवन से कुछ चाहते हैं तो पहले आपको स्वयं स्पष्ट होना होगा। एक शक्तिशाली इरादे के 3 तत्व। पहला, स्पष्टता। उदाहरण, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए की जगह मैं हर महीने 1 लाख रुपए की आय प्राप्त कर रहा हूं। दूसरा, वर्तमान काल। ऐसा मत कहिए मुझे मिलेगा, कहिए मैं प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि अवचेतन मन वर्तमान को स्वीकार करता है। तीसरा, भावना। अपने आप से पूछिए अगर यह अभी सच हो जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा? खुश, स्वतंत्र, आत्मविश्वासी? उसी भावना को अभी महसूस कीजिए। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अपने इरादों को रोज याद रखें, सिर्फ एक बार लिख देना काफी नहीं है। उन्हें रोज पढ़िए, महसूस कीजिए, उनकी कल्पना कीजिए। अपने दिमाग को बार बार वही दिशा दीजिए, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। अध्याय का सार, स्पष्ट इरादा आपके सपनों का नक्शा है। ऊर्जा इंजन है, लेकिन इरादा दिशा है। और जब दिशा और ऊर्जा एक साथ मिल जाते हैं तब चमत्कार जैसी दिखने वाली चीजें वास्तव में संभव होने लगती हैं। अध्याय 3, विश्वास की शक्ति। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने स्पष्ट इरादा बना लिया लेकिन भीतर से आपको विश्वास ही न हो कि यह संभव है, तो क्या होगा? यहीं अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे सपने देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। वे लक्ष्य तय करते हैं लेकिन मन ही मन सोचते हैं शायद मेरे बस की बात नहीं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरे लिए देर हो चुकी है। और यही विचार उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? कल्पना कीजिए कि आपका इरादा एक बीज है, तो विश्वास उस बीज की मिट्टी है। अगर मिट्टी ही कमजोर हो तो बीज कैसे बढ़ेगा? ठीक वैसे ही विश्वास आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने वाली ताकत है। सीमित विश्वासों की पहचान अपने मन की आवाज सुनिए। जब भी आप कोई बड़ा सपना सोचते हैं, क्या कोई आवाज कहती है ये मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं? अगर हां, तो ये सच्चाई नहीं है, ये केवल पुराने प्रोग्राम हैं जिन्हें बदला जा सकता है। नया विश्वास कैसे बनाएं? हर दिन अपने आप से कहिए मैं योग्य हूं, अवसर मेरी ओर आ रहे हैं, मैं सफलता का स्वागत करता हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करने लगेगा। और जैसे ही आपका विश्वास बदलेगा वैसे ही आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। भावना और विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी जोड़िए। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं तो उस सफलता को महसूस कीजिए, उसे देखिए, उसे जिए। उसी क्षण आपका नया विश्वास मजबूत होने लगता है। अध्याय का सार, इरादा दिशा देता है लेकिन विश्वास गति देता है। विश्वास के बिना सपने केवल कल्पना रह जाते हैं। विश्वास के साथ वही सपने वास्तविकता बनने लगते हैं। अध्याय 4, ब्रह्मांड से स्पष्टता के साथ मांगना। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं मैंने ब्रह्मांड से बहुत कुछ मांगा लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन सच ये है कि अक्सर हम मांगते कम हैं और उलझते ज्यादा हैं। एक दिन कहते हैं
मुझे सफलता चाहिए, अगले दिन डरते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो एक तरफ इच्छा, दूसरी तरफ भय, और ब्रह्मांड तक पहुंचता है एक मिश्रित संदेश। स्पष्टता का महत्व कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वेटर पूछता है, आप क्या खाना चाहेंगे? और आप कहते हैं, कुछ भी। तो क्या आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं? शायद नहीं। यही गलती हम जीवन में करते हैं। हम कहते हैं, मुझे खुशी चाहिए। लेकिन खुशी कैसी? किस रूप में? किस जीवन के साथ? हमें खुद नहीं पता। ब्रह्मांड से कैसे मांगे? पहले यह तय करें, आप वास्तव में क्या चाहते हैं। फिर स्वयं से पूछें, मैं इसे क्यों चाहता हूं? और अंत में, अगर यह अब भी मिल जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा? यही 3 बातें आपके संदेश को शक्तिशाली बनाती हैं। मांगना और भरोसा रखना। जब आपने एक बार स्पष्ट रूप से मांग लिया, तो बार बार घबराकर वही बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार चिंता करना यह दर्शाता है कि आपको विश्वास नहीं है। याद रखिए, ब्रह्मांड बहरेपन की वजह से नहीं सुनता, बल्कि विश्वास की वजह से जवाब देता है। प्रेरित कार्य करना मांगने के बाद बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। अगर आप नए अवसर चाहते हैं, तो खुद को अवसरों के बीच भी ले जाइए। अगर बेहतर करियर चाहते हैं, तो नई स्किल्स सीखिए। अगर अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो पहले खुद अच्छा इंसान बनिए। ब्रह्मांड रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। अध्याय 5, प्रक्रिया पर भरोसा करना। दोस्तों से यह अध्याय शायद पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि मांगना आसान है, कल्पना करना आसान है, लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल है। बीज का नियम। एक किसान बीज बोता है और अगले दिन जाकर उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह पानी देता है, धैर्य रखता है, प्रकृति पर भरोसा करता है। उसी तरह जब आपने अपनी इच्छा ब्रह्मांड को सौंप दी, तो बार बार उसे खोदकर मत देखिए। कब होगा का जाल। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। हर दिन पूछते हैं, कब होगा, कितना समय लगेगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। और यही अधीरता उनकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। छोड़ देना सीखिए। छोड़ देना हार मानना नहीं है। छोड़ देना विश्वास का सबसे ऊंचा रूप है। इसका अर्थ है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं भरोसा करता हूं कि सही समय पर सही परिणाम मिलेगा। संदेह आने पर क्या करें? संदेह आना स्वाभाविक है। आप इंसान हैं, लेकिन जब संदेह आए तो अपने पुराने अनुभव याद करें। वो पल याद करें जब जीवन ने आपकी उम्मीद से बेहतर परिणाम दिए थे। उन यादों को अपनी ताकत बनाइए। भरोसे का मंत्र हर सुबह कहिए, मैं ब्रह्मांड के समय और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता हूं। धीरे धीरे यह विश्वास आपकी ऊर्जा का हिस्सा बन जाएगा। अध्याय 6, प्राप्त करना और पहचानना। दोस्तों, अधिकांश लोग सोचते हैं कि समस्या पाने में है, लेकिन कई बार समस्या प्राप्त करने में होती है। हम मांगते तो हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो उसे पहचान नहीं पाते। अवसर हमेशा चमकते हुए नहीं आते। कई बार आपका सपना बिल्कुल उसी रूप में नहीं आता जैसा आपने सोचा था। नई नौकरी किसी नए शहर में मिल सकती है। नया रिश्ता दोस्ती से शुरू हो सकता है। धन किसी अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है। अगर आप केवल एक विशेष रूप की प्रतीक्षा करेंगे, तो बाकी अवसरों को खो देंगे। कृतज्ञता का जादू। जब भी कोई अच्छी चीज आपके जीवन में आए, उसे पहचानिए। उसके लिए धन्यवाद कहिए, क्योंकि कृतज्ञता वह पुल है जो प्राप्त चीजों को और अधिक प्राप्तियों से जोड़ता है। अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाइए। छोटी सफलता हो या बड़ी, उसे सेलिब्रेट कीजिए। जब आप अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, तो आपका अवचेतन मन मानने लगता है कि आप इसके योग्य हैं, और यही भावना नई उपलब्धियों को आकर्षित करती है। अध्याय 7, चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखना। दोस्तों, हर यात्रा में कठिन समय आता है, और आध्यात्मिक यात्रा भी इससे अलग नहीं है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन याद रखिए, रुकावट का मतलब अंत नहीं होता। देरी असफलता नहीं है। अगर आपकी इच्छा पूरी होने में समय लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड ने मना कर दिया। कई बार इसका मतलब केवल इतना होता है कि तैयारी अब भी चल रही है। हर चुनौती एक संदेश है। जब कोई कठिन परिस्थिति आए, तो तुरंत यह मत पूछिए, मेरे साथ ही क्यों, बल्कि पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है। यही प्रश्न आपकी चेतना को बदल देता है। वापस संतुलन में कैसे आइए? जब भी आप परेशान हों, गहरी सांस लें।
कुछ मिनट शांत बैठें, अपने इरादे को याद करें, अपने उद्देश्य को याद करें और फिर स्वयं से कहें, मैं अभी भी सही रास्ते पर हूं। अंतिम सत्य आपका काम केवल एक है, अपनी ऊर्जा को उस जीवन के अनुरूप बनाए रखना जिसे आप जीना चाहते हैं। बाकी प्रक्रिया अपने समय पर पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमने सीखा कि ब्रह्मांड कोई दूर की शक्ति नहीं है, वह हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और हमारे कर्मों के माध्यम से लगातार हमसे जुड़ा हुआ है। याद रखिए, आप केवल जीवन को देख नहीं रहे, आप उसे हर दिन बना भी रहे हैं। इसीलिए अपने विचारों को सजग रखिए, अपने इरादों को स्पष्ट रखिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपका संसार भी बदलने लगता है। विजडम लाइब्रेरी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद। आपका समय, आपका विश्वास और आपकी सीखने की इच्छा ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर आपको शांति, समृद्धि और उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए विजडम लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आज की इस ऑडियो बुक से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, नए विचार और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी ऊर्जा ही आपकी वास्तविक शक्ति है। धन्यवाद।